आ गए वर्दी वाले गुंडे। जा फ्राइड राइस लेके आ। ठीक है सर। सर ये कमलेश की पत्नी है जिसका हमने फेक एनकाउंटर किया था। ये क्या मारेगी, इसके पति के जैसा इसका भी एनकाउंटर कर दूंगा। सूत्रों से पता चला है कि पालीगंज में एक औरत ने खुलेआम 2 पुलिस वालों को गोली मार दी। बताया जा रहा है कि इस वारदात की कड़ी उनके पत्रकार पति कमलेश से जुड़ी है, जिसका दावा था कि उसके पास सबूत है जिससे वो साबित कर सकता है कि पुलिस डिपार्टमेंट के कुछ लोग भ्रष्टाचार में शामिल हैं। पर हैरानी की बात यह है कि उनकी पत्नी का बयान है कि पुलिस ने उनका फेक एनकाउंटर किया था, लेकिन पुलिस का दावा था कि कमलेश आतंकवादी संगठनों से जुड़ा हुआ था। अरे पुलिस वाले ने उसके पति को मारा था। अच्छा हुआ उस औरत ने उस पुलिस वाले को मार डाला। पुलिस हत्याकांड को लेकर लोगों की अलग अलग राय है। ये पुलिस वालों से भरोसा उठता जा रहा है। कुछ लोग उस औरत के समर्थन में आगे आए हैं तो वहीं कुछ लोग उसका विरोध कर रहे हैं। जिस औरत ने 2 पुलिस वालों को गोली मारी थी, पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है। ला भाई एक बोतल दे दे। बेचारी की मजबूरी रही होगी। मुझे नहीं लगता। पुलिस हत्याकांड के आरोपी को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस का कहना है कि उसे इस हत्या का कोई भी पछतावा नहीं है। अब देखना ये है कि कोर्ट उसे क्या सजा सुनाती है। पुलिस हत्याकांड के आरोपी को 2 पुलिस वालों को गोली मारने के जुर्म में कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है, लेकिन लोगों का कहना है कि एक स्कूल टीचर ने कानून को हाथ में क्यों लिया? आखिर उसकी ऐसी भी क्या मजबूरी रही होगी? लेडीज एंड जेंटलमैन, आज रात हम आपको ऐसी शख्सियत से मिलवाने वाले हैं जिनके शेयर्स ने ऐसी उड़ान भरी कि संसार भर के स्टॉक एक्सचेंज हैरत में पड़ गए। ये एक ऐसे इंसान हैं जो अपनी कमाई का 50% थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंडर प्रिविलेज्ड गरीब जनता को दान दे देते हैं। ये दुनिया के 12वें सबसे अमीर बिजनेसमैन हैं, ऋषि कॉर्पोरेशंस के राजीव ऋषि। राजीव ऋषि आज पहली बार लोगों से बात करेंगे। क्या वो अपनी उस कार्बाइड फैक्ट्री के बारे में बात करेंगे जिसकी वजह से जाने गई? लोगों का हत्यारा आखिर लोगों की मदद क्यों कर रहा है? पता है अगर आज ऋषि सर नहीं होते ना तो हमारा गांव भी नहीं होता। पिछले साल हमारे गांव में बाढ़ आई थी ना, तो उन्होंने 5 करोड़ का चंदा दिया था हमें। ओ, यही है वो। गुंडागर्दी अब नहीं चलेगी। ये फैक्ट्री अब नहीं खुलेगी, नहीं खुलेगी, नहीं खुलेगी। नवाब ऋषि के काले साम्राज्य का करता धरता। इसका काम है देश की सरकारों को गिराने से लेकर ऋषि के रास्ते के कांटों को हटाना। देखा मैंने टीवी पर। आजकल कैसा है वो? हाँ है गाँव। वो कहाँ है ये तो भगवान भी नहीं जानता। मेरे सिवा वो और किसी का काम नहीं करता। उससे मिलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। उसे ढूंढना इम्पॉसिबल है। कार्तिक निलय का ब्रह्मास्त्र, मैथ्स का एक ऐसा धुरंधर जिससे नंबर भी पनाह मांगते हैं और इक्वेशन कागज पर नहीं उसके दिमाग के घर में रहती है। स्कॉटलैंड प्रिंस तो गए हो। कार्तिक का एक भाई है मणि, जिसने बचपन में पुलिस वाले की हत्या कर दी थी और ये दोनों हम शक्ल हैं। उन दोनों में से पहचानना मुश्किल है कि कौन कार्तिक है और कौन मणि। मणि कंप्यूटर हैकिंग की दुनिया का बादशाह है। वो दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचा सकता है, लेकिन उसे एक इंसान से सख्त नफरत है और वो है उसका अपना भाई का। इनकी आवाज फादर से बिल्कुल नहीं मिलती है। लेकिन शक्ल तो फादर की है। नहीं नहीं, इनका रंग गोरा नहीं है, दिखने में भी अलग है। अभी चर्च के काउंसिल को फोन लगा। मैथ्स को हथियार की तरह इस्तेमाल किया बचने के लिए। उसे ढूंढना मैथ्स की तरह ही कठिन है। अच्छा जी हाँ अंकल। हमारी बात समझ में नहीं आ रही। ठीक है, फुर्सत से बचाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। वो मुझे मार देगा मनी। मनी कौन?
मनी मेरी बात सुन। कौन मनी? मैं? लेकिन मनी तो तू है ना, क्योंकि मेरी जेनी को तूने मारा। तूने मेरे को कचरे में डालकर बीच समंदर मरने छोड़ दिया, फिर भी मैं मौत से लड़कर वापस आ गया। जानता है काय को? ताकि तेरा जनाजा मैं निकालूं। मौत का फरिश्ता भी मुझे मार नहीं सका। जिस शिप में तूने मुझे फेंका था वो बॉर्डर क्रॉस करके थाईलैंड पहुंच गई। लॉकअप में पुलिस ने मेरा बहुत अच्छा मसाज किया। 10 साल मैंने जेल की रोटियां तोड़ी, फिर एक दिन पिंजरा तोड़कर भाग गया। लेकिन भागकर जाता कहाँ? कार्तिक बनने का ढोंग जो कर रहा था। और फिर जेनी को इंसाफ दिलाने के लिए मैंने तुझे बहुत ढूंढा, लेकिन तू कलकत्ता से फरार हो चुका था। निलय, तेरी फील्डिंग लगाने के लिए मैंने उसके हर एक चीज पर कैमरा लगा दिया। उसकी हर एक हरकत पर मेरी नजर होती। और इस तरह तेरे हर एक प्लान की टिप मैं इंटरपोल को देता रहा, इस उम्मीद में कि वो तुझे धर दबोचेंगे। पर तू हमेशा बच निकला। तेरे सुडोकू कोड को क्रैक करने की मैंने जी तोड़ कोशिश की, लेकिन कभी सफलता नहीं मिली। हट गई मेरी। मैंने नेलाई को उठा लिया। उसके जरिए ऐसा सुडोकू कोड तुझ तक भिजवाया जो सिर्फ तू क्रैक कर सके। मेरे बिछाए हुए इस जाल में तू आसानी से फंस गया। इतना मजा जिंदगी में कभी भी नहीं आया मुझे। हॉस्पिटल में भर्ती करने के टाइम इन्होंने तेरी डिटेल्स मांगी। मैं बोला लावारिस है। प्रोसीजर के हिसाब से उनको पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ता है। मैं बोला खुशी खुशी करो। पुलिस को तो यही लगता है जो इंटरनेशनल कातिल है वो तू है। पर वैसे भी मनी बनकर तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, तो अब तू मनी बनकर मर। नहीं मनी मेरी बात सुन। मनी अब कभी नहीं मिलेंगे कार्तिक। मेरा मतलब मनी। नहीं मनी, मनी। सर हम जिसे ढूंढ रहे थे वो हॉस्पिटल में ही है सर। तुम्हें एक्स्ट्रा फोर्स चाहिए? नहीं सर, एक्स्ट्रा फोर्स की जरूरत नहीं है सर। वो हमारी कस्टडी में ही है। हम आधे घंटे में पहुंच जाएंगे सर। बस हम निकल गए हैं सर यहाँ से। ये प्रेस वाले यहाँ कैसे आ गए? हेलो सर, मैंने एक फोटो भेजी है, उसे तुरंत देखिए। उसका नाम मणिशंकर है, वो मैथ्स टीचर है। अरसलान पर मेरी पूरी नजर है सर। 100% ये वही है जो आपके लिए काम करता था। यादव के फोन पे जो फोटो थी वो दिखाओ। वो 2 अलग अलग लोग हैं, पर दिखने में हम शक्ल हैं। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मणिशंकर कौन है। बस मैं ये नहीं चाहता कि अरसलान इस केस को इन्वेस्टिगेट करे। मैं वहां आ रहा हूं। नहीं, मैं हूं ना सर। मैं कुछ भी करके उसे इस केस से हटा दूंगा सर, आप चिंता मत कीजिए। आनंद, अगर जरा सी भी गलती हुई और उसने अपना मुंह खोला तो तेरा मार मार के वो हाल करूंगा कि तेरी बीवी भी तुझे पहचान नहीं पाएगी। सर वो मुंह नहीं खोलेगा, मैं संभाल लूंगा ना सर। बस आप होम मिनिस्टर को फोन करके ये केस मेरे कंट्रोल में कर दीजिए, मैं सब संभालूंगा सर। डोंट वरी। ऊपर अपनी साले को। तुझे क्या लगता है? साले पुलिस को बेवकूफ बनाएगा? वो ऐसा लड़का नहीं है। ये जो भी बोल रहे हो उसमें जरा सी भी सच्चाई नहीं है। मैं जानती हूँ इन्हें फंसाने के लिए ये सारा षड्यंत्र ऋषि ने रचा है। मैं वहां जाऊंगी और उन्हें अपने साथ लेके आऊंगी। साले! एक बात तो समझ में आ गई है जनरल, यहाँ पर सबूतों के साथ छेड़छाड़ की गई। और ये बात मैं यकीन से कह सकता हूँ जनरल कि सबके पीछे ऋषि का हाथ है। जितना जल्दी हो सके हमें मणिशंकर को कस्टडी में ले लेना चाहिए। ये इंटरनेशनल क्राइम का मामला है सर, वरना ये लोग उसे लोकल गुंडा बनाकर हमारी सारी मेहनत पर पानी फेर देंगे। मैम, तूने गलत किया जूडी, मेरे साथ बहुत गलत किया। नहीं मैम, आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैं अब भी उनकी मैथ्स की फैन हूँ मैम, पर उन्होंने क्राइम किया है और मैं क्राइम का साथ नहीं दे सकती। सोच के देखिए मैम, क्या मैंने आपके साथ गलत किया?
मैम रुकिए। मैं तुझे इसलिए नहीं पीट रहा हूं कि तू बोले, बल्कि इसलिए पीट रहा हूं कि तू मुंह ना खोले। अगर तूने मुंह खोला तो बाहर जो तेरा हम शक्ल है ना, उसे इतना बेरहमी से मारेंगे कि साला खुद का नाम ही भूल जाएगा। तेरा बाप ऋषि ये सब देख रहा है, समझा? क्या रे, खोपड़ी में कुछ घुसा? साले मेरा मजाक उड़ाता है। साले तुझे मार मार के कुत्ता बना दूंगा। मुझ पे हंसता है। ऐसे इन्वेस्टिगेशन करते हैं? ये कोई तरीका आप लोगों का? 3 दिन के अंदर अंदर मुझे ये सस्पेक्ट मिल जाना चाहिए, और अगर इसे कुछ भी हो गया तो सबको इंटरनेशनल कोर्ट ले जाऊंगा। विष्णु जी, आनंद को यहाँ लेकर आओ। ओके सर। आनंद, स्टॉप दिस। उसे नीचे उतारो। क्यों उतारो? जो पूछताछ कर रहा हूं उसे रोक दूं? मुंह खुलाने का सबसे अच्छा तरीका है ये। कैसे? मुंह पे कपड़ा बांध के? अपने कानों से जवाब देगा क्या वो? है? आनंद, एक बात कहूं, मुझे अब तुम पर भी शक होने लगा है। ओह, दिमाग चलने लगा है तुम्हारा। बकवास बंद करो और उसे नीचे उतारकर इंट्रोगेशन रूम में लेकर आओ। इस इन्वेस्टिगेशन पर 2 और लोगों ने भी अपनी नजर जमाई हुई है। आप मुझे बाथरूम में नहीं जाने दे रहे। ऐसा लग रहा है जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा गुनाह किया है। साले, तुम्हारी उससे शादी होने वाली थी ना, क्यों नहीं हुई? मैं आपको बता चुकी हूँ, बार बार एक ही सवाल मत पूछो। तो क्या हुआ मैडम? जितनी बार पूछूंगा उतनी बार बताना पड़ेगा। ये तो जबरदस्ती है। मुझे नहीं पता। सीधे से जवाब दे वरना खाल खींच लूंगा। बता दे बैकग्राउंड क्या चोरी क्यों की? तुम एक क्रिमिनल से शादी करने जा रही थी। वो क्रिमिनल नहीं है, वो मेरे होने वाले पति है। जिसका बाप गांजा बेचता हो और बाप बदचलन, उसकी औलाद तो ऐसी ही निकलेगी। नौटंकी बंद कर, मेरे सवाल का जवाब दे। इस जीनियस के दिमाग में जल क्या रहा है? तुम्हारे पास एक ही चारा है, जो सच है वो बता दो, तभी हम उन्हें बचा सकते हैं। तुम ही मनी हो ना? मैथ्स टीचर तुम ही हो ना? हाँ सर, मनी मैं ही हूँ। मैथ्स का टीचर भी मैं ही हूँ सर। आप मेरा यकीन कीजिए सर, इससे मेरा कोई संबंध नहीं है सर। मेरा एक जुड़वा भाई भी है, कार्तिक। जो झूठ बोल रहा है ना? नहीं सर। आपको मेरा यकीन नहीं है तो जाकर कोलकाता जेल का रिकॉर्ड चेक कीजिए सर। उस जेल के रिकॉर्ड चेक करो और मुझे फौरन आकर खबर करो। क्विक। ठीक है सर। सर, वो 2 लोग हैं, एक मनी और दूसरा कार्तिक। रिपोर्ट्स भी आती होंगी। मैं मैथ्स में फेल हो जाता था सर। तो वो है जीनियस। वो बहुत अलग है सर। वो किसी से बात भी नहीं करता। डॉक्टर शीतल, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट है, उससे पूछिए, वो जानती है, वो सब बताएगी। साला साइको। कार्तिक, याद है मुझे, वो एक स्पेशल चाइल्ड था, लेकिन मैथ्स में जीनियस था। हमारे माँ के अंतिम संस्कार के वक्त एक इंस्पेक्टर ने बहुत बदतमीजी की। देवाशीष चैटर्जी, कार्तिक ने उसे मार डाला। ये नीले है सर, ये मेरे लिए अजनबी था, फिर भी उसने मुझे पढ़ाया लिखाया। उसके कहने पे मैं स्कूल जाने लगा। सर, फिर कुछ महीनों बाद मुझे पता चला कि वो और कार्तिक मिलकर गैर कानूनी काम कर रहे हैं। सर, वो दोनों इतने चालाक थे, अगर कुछ भी गलत हो जाता ना तो वो दोनों मुझे फंसा देते। पढ़ाई के चक्कर में मैं उसकी हर बात मानता था। वो कभी कभी हम दोनों के हमशक्ल होने का फायदा भी उठाता था सर। उसने मुझे फंसाने की धमकी भी दी थी। आप ही बताइए मैं क्या करूं? कल रात वो हॉस्पिटल भी आया था।
उसने मुझे बताया वो किसी बड़े कांड में मुझे फंसा चुका है। मैं तो मामूली मैथ्स टीचर हूँ सर। सर 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 मैं मामूली मैथ्स टीचर हूँ सर। मेरा उससे कोई संबंध नहीं है। मेरी बात सुनिए सर जी सुनो सर प्लीज। सर नमस्ते। अब क्या करें सर? इससे कोई खतरा नहीं है। असली मुसीबत की जड़ वो हैकर है। स्टॉप। तो यही वो हैकर है जो हमेशा हमारी मदद करता आया है। मणिशंकर को पुलिस के हवाले करवाने वाला भी यही है। कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैथ्स टीचर ने अपना काम आसान कर दिया। लेकिन वो कैसे? कब बड़ा होएगा तू आनंद? उसने अपना किया कराया कार्तिक पर डाल दिया। तू जिस कार्तिक की बात कर रहा है वो सच में है क्या? वो है या नहीं है ये बात की बात है। अपनी टेंशन बस एक ही है, कहीं वो निलय अपना मुंह ना खोल दे। इस केस को सुलझाने के लिए ये और निलय बहुत जरूरी है। मैटर एकदम क्लियर है कि इसका इस केस में बहुत बड़ा हाथ है। बस इससे पूछ के हैकर कहाँ है। क्या सचमुच तू उसे जानता है? उसे पकड़ने में हमारी मदद करेगा तू? अगर हमारा साथ देगा तो मार खाने से बच जाएगा। हम कार्तिक को रास्ते से हटा देंगे। तेरे पास और कोई चारा नहीं है। अरे वो क्या, उसका बाप भी साथ देगा। साथ दूंगा सर। मैं जैसा कहूं आप बस वैसा कीजिए। वो जरूर फंस जाएगा सर। पर वादा कीजिए मुझे और मेरे परिवार को कुछ नहीं होगा। दोनों को मारेंगे और एक साथ मारेंगे। मेरी फोटो बस स्टेशन, पुलिस स्टेशन, टोल गेट, बस स्टैंड सब जगह सर्कुलेट कर दो। खासकर वेस्ट कोलकाता जहां वो ट्राम का गोडाउन है ना। उधर देख, उधर वहाँ नीचे। कहाँ जा रहा है? रुक रुक रुक। अगर हाँ, वो चल निकल। जाल में नहीं फंसा तो जरूर फंसेगा। अपनी जरूरतों के लिए बाहर आएगा, लेकिन हमारा बंदोबस्त देखकर वो अपने बिल में फिर से छुप जाएगा और हम उसे उसी के बिल में धर दबोचेंगे। मैं समझा नहीं। सर मैं ये कह रहा हूँ कि उसका अड्डा ढूंढना बहुत आसान है। वो कैसे? बिजली की खपत और इंटरनेट के ज्यादा इस्तेमाल के जरिए। सर रशिया के डिफेंस हेडक्वार्टर्स को हैक करना कोई मामूली बात नहीं है। उसके लिए सुपर कंप्यूटर्स और बड़े सर्वर्स चाहिए जिन्हें ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी और डेटा की जरूरत होती है, बहुत ही ज्यादा। रशिया का टावर 27 दिसंबर को ठीक शाम 7:40 पर हैक हुआ था। मतलब इंडिया में टाइम रात के 10:10। अगर हम ऐसी लोकेशंस की लिस्ट बनाए जहां उस समय सबसे ज्यादा इंटरनेट और बिजली का इस्तेमाल किया जा रहा था, तो उसे ढूंढ निकालना हमारे लिए बहुत ही आसान होगा। देखते हैं। आखिरकार इसे मौका मिला और इसने अपने लोगों को अपने हालात बताए। भावना तुम्हें पता है वो मेरा भाई मुझे हाँ, अभी नोट कर। ये वाली लोकेशन चेक करनी है। ये वाली। सर हमने उसकी 29 लोकेशंस ट्रैक की हैं, जिसमें से 28 आईटी पार्क्स की हैं और एक लोकेशन मॉल की है। मॉल? कौन सा मॉल? हावड़ा ग्रैंड मॉल। हावड़ा ग्रैंड मॉल? लेकिन सर वहाँ तो पूरा दिन रिनोवेशन का काम चलता है। अरे यार, तो वहाँ रात में काम करने की परमिशन कहाँ है? ठीक से चेक किया? हाँ सर, ठीक से चेक किया। वो मॉल कौन से एरिया में है? लगता है हमें बैकअप की जरूरत है। सर फोर्स बुलाकर एरिया को कंट्रोल में लेना होगा।
ये एरिया तो पहले से ही कंट्रोल में है सर। ए, ये क्या बोल रहा है? लगता है आपने ध्यान से नहीं देखा। टायर के ताजे निशान है बाहर। एक सेडान, 3 एसयूवी और 2 ट्रक यहाँ पर आ चुके हैं, जिनमें कम से कम 20 से 25 लोग आए होंगे। और आपको लगता है एरिया कंट्रोल में है सर? क्या बात है, क्या भेजा है तेरा। डबल भेजा लेके पैदा हुआ है ये। रुक जाओ। कौन है तुम लोग? गलत बंदे पे बंदूक तानी ऑफिसर। 2 सेकंड के अंदर अंदर नहीं हटाया तो मैं बुरा मान जाऊंगा। सर बैकअप बुलाइए सर। गन नीचे कर देता हूँ। बैकअप बुलाइए सर। बोला ना गन नीचे कर। जियो मेरे शेर, तूने मेरे लिए बहुत मर्डर किए। मुझे तुझे डबल थैंक्स कहना है। सोच रहा होगा ना डबल थैंक्स क्यों? क्योंकि मैं तुम दोनों को एक साथ मारने वाला हूं। पर बदले में मैं एक ही चीज कहूंगा, सॉरी। सर आप मुझे सॉरी क्यों बोल रहे हैं सर? अगर आप मुझे मारना भी चाहें तो मार नहीं सकते। हाँ सर, मुझे डर है कहीं मैं आपको ही ना जान से मार डालूं। आनंद रिलैक्स। आनंद रिलैक्स। सर चमत्कारी नंबर पता है क्या आपको? 11112222। लोग है ना, इन्हें इच्छा पूर्ति नंबर समझते हैं क्योंकि ये इच्छा पूरी करते हैं। आप मेरे बुरे वक्त में काम आए हैं सर, इसीलिए मैं आपका बुरा नहीं करना चाहता। आपको एक मौका दूंगा। आपको मुक्ति मिलेगी 1111, मतलब 11 मिनट और 11 सेकंड पर। आपको और ये सारे पंटरों को मैं मार दूंगा। ये तो क्या बकवास कर रहा है? आप तैयार है ना सर? बिल्कुल तैयार हूं, मजा आएगा। तो 1111, 11 मिनट 11 सेकंड। चल शुरू करते हैं गेम। देखते हैं कौन जीतता है, तू या मैं। आप गलती कर रहे हैं ऑफिसर, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। कैसे समझाऊं? अरे यार आप समझ क्यों नहीं रहे? वो इस केस का प्राइम सस्पेक्ट है। कहाँ छुपाया उसे? ठीक है, मैं यहीं इंतजार कर रहा हूँ। अगर अगले 2 घंटे में तुमने उसे मेरे हवाले नहीं किया तो उसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। तक मैं ही तेरे को सारी खबर दे रहा था, लेकिन मालूम नहीं मैं जिंदा बचेगा या नहीं। एक ही रास्ता है केस क्लोज करने का, ये नेले की गवाही। जैसे ही 30 मिनट पूरे होंगे ये सब कुछ उगलने लगेगा। कार्तिक, ऋषि और उसके सारे आदमी इधर ही जाए। जितनी जल्दी हो सके इधर पहुंच जाओ। लोकेशन भेज दिया। इसके बाद कुछ भी मदद नहीं कर पाएगा मैं। किसी को छोड़ना मत। देख अंदर है क्या? वो मिला क्या?
इसे कहते एक जाल फेंक के दो शिकार करना। अंदर क्या कबड्डी खेल रहे हो? बाहर आ जाओ। बाहर आओ। नहीं। क्या चल रहा है यार? सिर्फ 3 मिनट बचे हैं यार। ठीक है, ओके। तुम लोगों के बहुत एहसान है। चल दिया 3 मिनट। मैं वेट कर रहा हूं। सुनाई दिया? अबे सुना क्या? बर्बादी की वजह तेरे हाथों से खुशी खुशी मरने तैयार हूँ, लेकिन मेरी बात सुन ले। तेरी कसम जेनिफर को मैंने नहीं मारा। मैंने कॉल जरूर किया था, लेकिन उसके बाद प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो गई। तुम दोनों को फौरन यहाँ से भागना ही होगा। बांग्लादेश भेजने की पूरी तैयारी मैं पहले से ही कर चुका हूँ। तुम दोनों को वहाँ कोई भी ढूंढ ही नहीं पाएगा। वो मुझसे बहुत गुस्सा है। पता नहीं वो मेरी बात मानेगा या नहीं। मैं बस चाहता हूँ कि तुम दोनों सेफ रहो और कुछ नहीं। कोई जानता है तुम यहाँ पर आई हो? आते हुए तो मुझे किसी ने भी नहीं देखा। बस मैं अपनी छोटी बहन को बताकर आई हूँ, क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। रो क्यों रहा है तू? ये जिंदा रहती तो खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला देती। अच्छा है मर गई है। एक्सीडेंट बताकर केस बंद कर दे और इस कुत्ते की लाश को कचरे में डालकर समंदर में फेंक दे। उस वक्त मैं मजबूर था, कुछ नहीं कर पाया। मुझे खुद पे गुस्सा आ रहा था। जिन्होंने तुझे और चैनी को मारा वो लोग तो खुश थे। मैं क्या करता? इसीलिए उनमें से एक एक को मैंने एक एक को मार डाला। तेरे बारे में सुन के मैं टूट गया था। यहां से निकल जा मनी। बाहर एक खूबसूरत जिंदगी इंतजार कर रही है। मनी एक होनहार मैथ्स टीचर जिससे सब प्यार करते हैं। याद है माँ ने क्या कहा था? देख मनी बेटा, जब भी तुझ पर कोई मुसीबत आएगी तेरा भाई कार्तिक तेरे लिए जरूर वहाँ आ जाएगा। वो नहीं आएगा माँ। जितना प्यार आप मुझसे करते हो उतना कोई नहीं कर सकता। नहीं बेटा, ये तू क्या बोल रहा है? ऐसा सोचना भी मत। मेरी बात सुन, अब से वही तेरा सब कुछ। वो कभी तुझे मेरी कमी महसूस नहीं होने देगा बेटा। तुझसे बहुत प्यार करता हूँ मनी। मुझे प्यार जताना नहीं आता। माँ के आखिरी शब्द तेरे लिए वरदान है। मैं अपना जीवन देके भी तुझे बचाऊंगा। वो दरिंदे तुझे मारना चाहते हैं, लेकिन मैं अपनी आखिरी सांस भी तुझ पर कुर्बान करूंगा। चला जा मेरे भाई। 2 मिनट बचा है। क्या कर रहा है? रुक जा। अरसलान आके सब संभाल लेगा। कार्तिक रुक। कार्तिक अगर तू यहाँ से बाहर गया तो वो तुझे मार देगा। प्लीज मत जा। मेरे गुनाहों की सजा तो मौत ही है। अगर ऋषि को नहीं मारा तो हम दोनों को मार देगा। किसी एक को तो इल्जाम सर पे लेना होगा ना। अब से कार्तिक बनने का नाटक खत्म। मनी बन के जीना। मुझे छोड़ के मत जा कार्तिक। मत जा मेरे भाई। मैंने तुझे समझने में गलती कर दी कार्तिक। रुक जा। मुझे छोड़ के मत जा।
छोटा भाई बेचारा मेरी वजह से, लेकिन उसे मैं कुछ नहीं होने दूंगा। भले ही मैं मर जाऊं, उसकी जिंदगी मैंने बर्बाद की। वो जिएगा। हाँ। सॉरी। थैंक यू मनी, थैंक यू। मैं मनी हूं, लेकिन इस मनी को जिंदा रखने वाला कोई और नहीं, मेरा भाई कार्तिक है। कार्तिक, मैं नहीं जानता तू कहां है, लेकिन ये जानता हूं कि तेरी नजरें मुझ पर अब भी हैं, और जब कभी मुझे तेरी जरूरत पड़ेगी तो मेरी मदद करने जरूर आएगा।